धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आने वाले समय में जब उत्तर प्रदेश में चल रही वर्तमान सरकार का इतिहास लिखा जाएगा, या सीधे तौर पे कहेंगे भारतीय जनता पार्टी की आदित्यनाथ योगी सरकार का इतिहास लिखा जाएगा आने वाले समय में, तो तब एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण होगा और उसी के आसपास बहुत सारी चीजें लिखी जाएंगी। पलायन। जी हां, ये एक ऐसा शब्द इस सरकार के दौरान उभर के आया जो इससे पहले ना तो मायावती की सरकार में देखने को मिला, ना अखिलेश की सरकार में को देखने को मिला। 15 साल की पत्रकारिता का हम भी अनुभव रखते हैं और उत्तर प्रदेश से ही पत्रकारिता करते हुए यहां दिल्ली तक आकर बैठे हैं, हमने कहीं नहीं देखा। लेकिन जब से सत्ता में बैठे हैं तब से प्लान प्लान प्लान, हर रोज 2, 4, 10 दिन, महीने बाद ये मुद्दा खड़ा हो जाता है। इस बार ये भूत मुरादाबाद में निकल आया है, लेकिन मुझे लगता है कि मुरादाबाद में निकले इस ताज़ा भूत के बारे में आपको जानकारी दूं और भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार इस पूरे मामले पे किस तरीके से अपना नंगा नाच दिखाना। आप जानते हैं ना, सुदर्शन टाइप के चैनल, जी न्यूज़ टाइप के चैनल लग जाएंगे, रिपब्लिक टाइप के चैनल इसी काम पे लग जाएंगे, उनको धंधा नहीं है, मिल जाता है उनको कुछ ना कुछ हिंदू मुस्लिम करने के लिए, वो तो अपने नंगे नाच पे उतर आए हैं। उसका हाल आपके सामने रखूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लान की। देखिए, प्लान की सबसे पहली स्टोरी आदित्यनाथ योगी की सरकार में उभरी कैराना से, जब यहां 7 बार के विधायक रह चुके बाबू हुकुम सिंह, जो कैराना विधानसभा सीट से लगातार जीतते थे, 2014 में सांसद बन गए। सांसद बनने के बाद उनको केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया। ऐरे गहरे बहुत सारे लोग जो एवं जीत के आए, जिनका पहले कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता था, उनको मंत्री बना दिया गया। तो उन्हें लगा यार मुझे कोई पूछ नहीं रहा, इस सरकार में तो उसी को पूछा जाता है जो ज्यादा से ज्यादा नफरत फैलाता है। तो उन्होंने सबसे पहले वो लिस्ट जारी की थी कि कैराना से इतने सारे हिंदू परिवार पलायन कर गए हैं और यहाँ पे बसे हुए मुसलमानों के डर की वजह से वो पलायन कर रहे हैं। हालांकि जब एनडीटीवी इंडिया, बीबीसी और तमाम न्यूज़ चैनल, जो अच्छे न्यूज़ चैनल हैं, जो पत्रकारिता करते हैं, इनकी तरह दलाली चाटुकारी नहीं करते हैं, जब वो ज़मीन पे पहुंचे तो सारी जो लिस्ट थी उसकी हवा निकल गई। लेकिन तब से ये प्लान का मुद्दा उत्तर प्रदेश में लगातार उभारा जा रहा है। हाल फिलहाल में आपने देखा, अभी अलीगढ़ का नूरपुर गांव था, वहाँ पे दलित समाज के कुछ युवा थे, मस्जिद के बाद डीजे बजा रहे थे, नमाज का वक्त था। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा भैया डीजे बंद कर लो, वो नहीं माने, पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने पूछा भाई किसकी इजाज़त से डीजे बजा रहे थे और आपने कैसे बारात चढ़ा दी। उनके पास कोई परमिशन नहीं थी, उनके ऊपर मुकदमा ठोक दिया। जब उन्हें लगा कि मुकदमा ठुक गया, जेल जाना पड़ेगा, तो उन्होंने बचने के लिए उस मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया और घरों के बाहर पोस्टर लगा दिए कि साहब हम तो मुसलमानान के डर से यहाँ से अपना घरून बेच के जा रहे हैं, मतलब अपने घर मकान बेच के जा रहे हैं। और वो मुद्दा किस तरीके से फिर उछला और हमने तमाम नंगा नाच फिर वहां देखा भगवा ब्रिगेड ने जाके किस तरीके से किया। यह अलग बात है कि मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से एक भी आवाज सामने नहीं आई। उन्होंने कुछ नहीं करना, जो करना है करने दो इनको। बहुत सारे लोगों को उठा के इस पूरे मामले में SC/ST का मुकदमा और फलाना ढिकाना लिख के जेल में डाल दिया। इसके बाद कहीं पर भी आजकल ये पोस्टर लगा दिए जाते हैं। तो अब मुरादाबाद में हुआ है। मुरादाबाद आप जानते हैं मुस्लिम बाहुल्य ज़िला माना जाता है और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश को राज्य बनाने की बात होती है वो इन्हीं बाहुल्य ज़िलों की वजह से पीछे डाल दी जाती है कि अगर इसको अलग राज्य बना दिया 22-26 ज़िलों को मिला के, तो यहाँ तो 18 ज़िले मुस्लिम बाहुल्य हैं। तो आने वाले टाइम में सत्ता किसके हाथ में रहेगी, इसी वजह से लगता है RLD, राष्ट्रीय लोकदल जो है, वो इस मुद्दे को बहुत पहले छोड़ चुके हैं। और कुछ लोग जो हैं वो इस पर बात करना पसंद नहीं करते हैं। 1-2 संस्थाएं वो कभी कभी हल्ला गुल्ला मचाती रहती हैं, उस कहानी को छोड़ देते हैं। तो मुरादाबाद का एक कटघर थाना है। कटघर थाने का एक शिव विहार मोड़ है। इस पूरी कॉलोनी के अंदर इस मोड़ के बाद 81 घर हैं। 81 घरों में से 78 घर हिंदुओं के हैं। 3 घर यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े हुए लोगों ने खरीद ली हैं। बस इसी के बाद हंगामा बरपा हुआ है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो हैं वो धीरे धीरे करके तमाम घर खरीद लेंगे, क्योंकि वो 50 लाख रुपए की कीमत का घर 1.5 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं। आखिर उनके नाम पे रजिस्ट्री कैसे हो गई? उनकी रजिस्ट्री को खत्म किया जाना चाहिए। और उनके पास ये मकान खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया, जब लॉकडाउन, कोरोना, तमाम चीज़ों के चलते लोग तो भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है। और मुस्लिम कम्युनिटी के पास इनका पैसा कहाँ से आ गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसमें आतंकवादी कोई साजिश भी हो सकती है। इसको लेकर पूरा एक हंगामा मचाया गया बाकायदा। अब जो है मीडिया में जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन कुछ वहाँ के लोगों की ज़बानी चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ, फिर बताऊँगा यहाँ के अधिकारियों का इस बारे में क्या कहना। परेशान हो चुके हैं यहाँ पे रह के। आसपास में इतना माहौल खराब होता जा रहा है कि यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। आते छोटे छोटे बच्चे, हमारी लड़कियां हैं, बच्चे हैं, खेलती हैं। अब माएँ कब तक साथ रहेंगी? आप बताओ, गली में से निकलते हुए बदतमीजी कोई भी कर जाता है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि बच्चों का खेलना, लड़कियों का खेलना दुश्वार हुआ। उस दिन बकरा ईद थी, टुकड़े इधर उधर सारी तरफ फेंके गए। ये क्या तरीका हुआ? गंदगी तुमने अपने घर में रखी, तुमने अपने घर में मनाई, तो टुकड़े यहाँ क्यों फेंके गए हैं?
इस बात का किसी ने पूछा आज तक हमसे आके? तो फिर क्या? तो क्या किया जाए यहाँ रह के? फिर ये बताइए, जब गवर्नमेंट हमारी सुनेगी नहीं तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी कंप्लेन कहीं भी नहीं सुनी जाती है। आपने किस किस को कंप्लेन किया है? नहीं भैया, हम कंप्लेन तब करें जब हमारी सुनवाई हो आगे। ऐसा ना, यहाँ ये लाजपत नगर में पिछले 3-4 सालों से विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा 3-4 गुना कीमत देकर कुछ मकान खरीद लिए जाते हैं। उसके बाद जो कुछ अड़ोसी पड़ोसी बचते हैं उन्हें ज़बरदस्ती परेशान करके उनके आगे बकरा ईद पे ओश डाल के, जैसे अभी 15 दिन पहले इसी कॉलोनी के बाहर गेट पे हुआ, ऐसी व्यवस्था करी जाती है। कुछ शरारती तत्व जो है ऐसी व्यवस्था फैलाते हैं जिससे दिक्कत आती है यहाँ पे और जो लोग रहने वाले हैं। तो इसलिए इस कॉलोनी के 81 परिवार हैं, 81 घर हैं यहाँ पे, सबने एक साथ मिलकर यही व्यवस्था बनाई है कि भाई 4 जने बेच के चले जाएंगे, 6 जने बेच के चले जाएंगे, फिर बाकी 70-80 लोगों को दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर शिव मंदिर कॉलोनी के लोगों ने अपने मत से और बिना किसी के दबाव में सबने एक साथ मकान बेचने का, पलायन करने का यहाँ से ये निर्णय लिया है। हमारे ये 3-3 गुना रेट देके ये मकान, जो अगर 1 लाख और 50 लाख का मकान है, ये 3 करोड़ में, 2.5 करोड़ में खरीद रहे हैं। इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? ये जांच हमें भी तो पता चलना चाहिए कि हमें भी कोरोना काल में हमें वहाँ दाल रोटी की व्यवस्था हो रही है, लेकिन ये 3-3 गुना खरीद रहे हैं। कहाँ से आ रहा है इनके पास? का मकान बिका है हाल फिलहाल में। हाँ, ये कोने वाला बिका है जी फिलहाल। ये दो मकान, एक ये बिका है गेट पे इन्होंने। और मेन में इनका स्थापना क्या है, कॉलोनी का मेन गेट ये कब्जा कर लेते हैं, उसके बाद उसमें अंदर वालों को प्रताड़ित करते हैं, पर बाकी अंदर वाले अपने आप ही मजबूर होकर भागने के होते हैं। और यही हमारे साथ हो रहा है। एक इस गेट पे बिक गया, हम अंदर हो गए, और वह क्या हो गया, मजबूरी में हमें भी पलायन करना पड़ा। या तो हम धर्मांतरण कर लें या फिर हम पलायन कर लें। धर्मांतरण हम किसी भी कीमत पे नहीं करना चाहते, हम अपना धर्म हमें प्यारा है, लेकिन हम पलायन करने को हम सामूहिक सहमति से पूरी कॉलोनी सहमत हुई है कि हम पलायन करने को तैयार हैं। सुन लिया आपने, ये महिला अभी बता रही हैं और ये जो वहाँ के रहने वाले हैं तमाम लोग बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पे बकरीद के टाइम पे गंदगी फैलाई गई, ये किया गया, वो किया गया, लड़कियों का निकलना दोबारा हो गया, मंदिर के आसपास गंदगी फैलाते हैं। लेकिन आप सोचिए, ये लोग इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बाइट्स दे रहे हैं, क्या एक विजुअल दिखा पा रहे हैं गंदगी का? एक विजुअल गंदगी का दिखा पा रहे हैं? लेकिन उस गंदगी को आधार बना के ये लोग सीधे मुस्लिम कम्युनिटी पे सवाल उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं गंदगी पे को आधार बना के अगर आपको कार्रवाई करानी है तो गंदगी को लेके बात कीजिए ना, इसको लेके बात करने की क्या जरूरत है? पैसा कहाँ से आया, रजिस्ट्री कैसे हुई? रजिस्ट्री तो सरकारी विभाग से हुई थी ना, कहीं पाकिस्तान से तो रजिस्ट्री हो नहीं गई होगी यहाँ की ज़मीन की। तो इस पर लेकर अधिकारियों से पत्रकारों ने जब सवाल पूछा तो उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बयान दिया। उन्होंने कहा 81 घर हैं यहाँ पे, 3 घर मुस्लिमों के हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मुसलमानों के दबाव में लोग यहाँ से सामूहिक तौर पे पलायन कर रहे हैं। ये सब बातें गलत हैं, हमने लोगों को समझा दिया, सफाई व्यवस्था बेहतर करा दी जाएगी, अगर इनकी कोई और ग्रीवांस है तो उसको भी हल कर दिया जाएगा। कैसे अधिकारी इस पूरे मामले को बता रहे हैं, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। देखिए, जो लाजपत नगर कटघर का मामला है, उस कॉलोनी में कुल 81 मकान हैं, जिसमें 3 मकान अभी हाल ही में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा खरीदा गया है। बाकी उस कॉलोनी में सारे के सारे मकान बहुसंख्यक समुदाय से रिलेटेड हैं। जो प्रकरण है वास्तव में आपसी कुछ घरों के आपसी विवाद का मामला है, जिस पर अधीनस्थ अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है, उन से बातचीत की गई है। और इसमें पलायन जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर बहुसंख्यक समाज जो है बहुतायत में है, ऐसी कोई बात नहीं। फिर भी जो स्थानीय स्तर पर असुविधाएं हैं उनको दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सर, पूरी कॉलोनी के अंदर सामूहिक पलायन के पोस्टर लगा दिए गए वहाँ पर। देखिए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कारण एक आध लोगों ने ऐसे अपने यहाँ पोस्टर लगाए थे और उनसे बातचीत की गई। जैसा कि हमने बताया कि टोटल 81 मकानों में 3 मकानों को छोड़कर सारे के सारे मकान एक समुदाय के हैं। इस तरह की कोई बात होने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है, ऐसी बात है। सर, एक सबसे बड़ी उन लोगों को परेशानी ये थी कि अभी ईद गुजरी है और वहाँ पर थोड़ा ओज और कुछ गंदी चीज़ें ऐसी डाली गई जिन्हें ये मुद्दा उठा, जिस बात को लेकर। देखिए, सफाई के लिए ऑलरेडी नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि हमेशा नियमित सफाई की जो व्यवस्थाएं हैं उसको वहाँ सुचारू रूप से रखा जाए, जिससे लोगों के मन में किसी तरह का असंतोष इस तरह की बातों को लेकर के न हो। और जैसा कि आपने देखा होगा कि पूरे शहर में ईद उल अजहा के दौरान पूरी तरह से साफ सफाई की व्यवस्था रखी गई थी और इस तरह की शिकायतें नहीं आई थी।
सुन लिया आपने, लोगों को भी, अधिकारियों को भी। अब निष्कर्ष पे आप जाइएगा, लेकिन खबरें अब ये आ रही हैं कि अब जुलूस निकाला जा रहा है मुरादाबाद के अंदर, और सुदर्शन टाइप और फलाने ठिकाने जो न्यूज़ चैनल है वो आ गए हैं अपनी गंदगी फैलाने के लिए, ताकि फिर से एक बार इस पूरे मामले को लेकर हिंदू मुस्लिम किया जा सके। आप जान ही रहे हैं, बंगाल में जब से हार हुई है तब से लग रहा है कि उत्तर प्रदेश भी हाथ से चला जाएगा, और उत्तर प्रदेश अगर हाथ से चला गया तो 2024 में जो उत्तर प्रदेश से रास्ता निकल के दिल्ली तक आता है वो रास्ता भी बंद हो जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश में शाम दाम दंड भेद कुछ भी करके हिंदू मुस्लिम बवाल, 2 बच्चे पैदा करने का कानून बना के, धर्मांतरण का बना के, आतंकवादी यहां से पकड़े जाने, तमाम चीजें अभी हो रही हैं, और ये हो रही हैं कि करवाई जा रही। ये आप सब सोचिएगा। हमारा काम है रिपोर्ट करना, तमाम चीजें समेट के आपके सामने रख देना। नैरेटिव बनाना हमारा काम नहीं है, भोंपू मीडिया और उसके दलाल चटका दंगाई पत्रकारों की तरह। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।